तो आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दिया गया, जिससे हमें पता चलता है कि शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर आपका विज्ञापन आ रहा है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज जो अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके द्वारा कल ही बता दिया गया था शिक्षा मंत्री को कि उनके द्वारा यह प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब आज शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह तैयार करके लाए थे। तो क्या थे प्रश्न और क्या है उनके जवाब, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही अनुपात और समानुपात के बारे में पूछा गया, जो प्राइमरी में 30 और 1 का और जूनियर में 35 और 1 का बताया गया। उसके अलावा यहां पर पहले डीएलएड की बात करते हैं। तो डीएलएड के बारे में प्रश्न था कि कितने अब तक 2017 से कितने लोगों ने डीएलएड किया है और कितने लोगों को नौकरी मिली। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी का जवाब था कि 5,35,000 लगभग बच्चों ने डीएलएड किया है 2017 से अब तक, और उसमें से 1,26,371 लोगों को यानी छात्रों को हमने नौकरी दिया है। यह डाटा पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 30,000 32,000 डीएलएड वाले स्टूडेंट और आप 68,500 में लगभग 40,000 बच्चों को जोड़ लें तो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि इसमें शिक्षा मंत्री जी ने बीएड को भी शामिल कर लिया है, ये बात यहां पर निकल के आती है। दूसरी बात होती है कि प्राथमिक शिक्षक में यानी कि 1 से 5 प्राइमरी में टोटल स्वीकृत कितने पद हैं। तो स्वीकृत पद का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने टीचर की आवश्यकता है प्राइमरी यानी 1 से 5 का विद्यालय संचालित करने के लिए। तो वो जो आवश्यकता है 3,27,804 पद यहां पर स्वीकृत है, यानी इतने टीचर चाहिए। तो लाखों टीचर पहले से ही काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न था कि अब इतने स्वीकृत पद हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें से कितने पद खाली हैं। तो शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि इसमें से 60,958 पद खाली हैं। प्राइमरी में ध्यान से देखिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी में 60,958 लगभग 61,000 पद खाली हैं। यहां पर हम अपना स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसको देख सकते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया। अब इसमें से जो लगभग 61,000 पद हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 48,883 पद और नगरीय क्षेत्र में 12,075 पद खाली हैं। तो ये खाली पदों का विवरण है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का। टोटल लगभग 61,000 हमारा जाके बनता है। अब पूछा गया इतने पद खाली हैं तो विज्ञापन कब आएगा, कितने पदों पर भर्ती करोगे कि नहीं करोगे, ये साफ साफ बताओ। तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि भैया हम भर्ती करेंगे, प्राइमरी के टीचर की भर्ती जरूर निकालेंगे और हमने जो है ये नगरीय क्षेत्र के 11,508 पदों पर अधियाचन भेज दिया है। यह भी पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसको अधियाचन ऑफलाइन मोड में भेजा गया है, और ऑफलाइन मोड का जो अधियाचन होता है वो किसी काम का नहीं होता है, वो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। जो अधियाचन भेजा जाता है वह ऑनलाइन भेजा जाता है, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाता है। तो अभी ऑनलाइन अधियाचन नहीं भेजा गया है, ऑफलाइन ही भेजा गया है। कहने का मतलब नगरीय क्षेत्रों में जो लगभग 12,000 पद खाली हैं उसमें से सिर्फ लगभग 11,500 पदों पर ही भर्ती आएगी। अब बात करते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में जो इतना दिखा रहा है इसका क्या किया जाएगा। तो सरकार के पास दुनिया भर के बहाने हैं। पहला 68,500 वाला केस चल रहा है जिसमें 5% ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो रही है, वो वाला मामला है। उसके बाद 69,000 वाला केस चल ही रहा है, उसमें रोज नए चीजें निकल के आ रही हैं, आरक्षण विवाद निकल के आ रहा है। कभी 8,000 लोगों को मतलब नौकरी देने की बात हो रही, कभी 10,000 कभी 15,000 लोगों को नौकरी देने की बात हो रही, जो पुरानी भर्ती है 69,000 में सीटें बढ़ाकर। तो सरकार का एक बहाना है कि जब तक हमारी पुराने जो विवाद हैं 69,000 वाला 68,500 वाला वह विवाद खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम ग्रामीण क्षेत्र का विज्ञापन नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र का विज्ञापन चाहिए तो जो छात्र हैं उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी एकता को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये ग्रामीण क्षेत्र का पद
पद निकल कर आएगा। देखो, यह कहना कि पुरानी जो भर्ती है उसमें विवाद हो रहा है इसलिए नई भर्ती नहीं देंगे, ये सिर्फ बकवास है। ये मतलब समझ लीजिए एक बहाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 69,000 वाली भर्ती जब आई थी उससे ठीक पहले 68,500 वाली भर्ती आई थी, और उसमें भी दुनिया भर के कोर्ट केस चल रहे थे। कभी कट ऑफ को नीचे किया जाता था, कभी कुछ और लोगों को भरा जाता था, लेकिन उतने विवाद होने के बाद भी 69,000 भर्ती आई और फिर उसको सकुशल संपन्न कराया गया। तो अगर विज्ञापन देना होगा तो ये दे सकते हैं, लेकिन अभी जो बहाने हैं तो हम उस पर क्या ही कहें, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में बताया गया है। टोटल जो रिक्त पद हैं 61,000 हैं लगभग में, लेकिन आपका जो विज्ञापन अभी आएगा, जो कि आपका विज्ञापन सितंबर में आएगा, क्योंकि पूरा अगस्त आपका अध्याचन भेजना और इसमें नोटिफिकेशन पे काम करना इसमें ही निकल जाएगा। 11,000 पदों पर ही भर्ती आएगी। कभी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए। सरकार की अभी कोई इच्छा नहीं है, ये जो सीटें खाली हैं लगभग 48,000, इस पर विज्ञापन देने की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, नगरीय क्षेत्र में भी अगर विज्ञापन देना था, थोड़ा 500 सीटें और बढ़ा लेते, जितनी खाली हैं 12,075 उस पर ही विज्ञापन दे देते, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपको लगभग 61,000 पदों पर विज्ञापन चाहिए तो भैया कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्विटर कैंपेन, विरोध करना, धरना करना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करते हैं।